गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 4 का अध्ययन किया था उद्यमी बनो। उद्यमी बनो के इसी क्रम में आपका था अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य ने आपने कर लिया था, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, कविता के अनुसार उचित मिलान कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे आपने। इसी क्रम में आपका आता है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में आपको इसे पूर्ण करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाषिक कार्य में आपका केवल जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर सही का निशान लगाना है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर सही का निशान लगाना है आपको, सही का निशान लगाना। अब जैसे ये दिया गया मन, पर्वत और आपका परिश्रम, चींटी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी जाति का विरोध क्या कराएंगे, बोध कराएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मन है, ये किसी जाति का बोध नहीं करा रहा है ना। पर्वत आपका हो जाएगा, ये पर्वत जाति का बोध कराएगा। इसी प्रकार परिश्रम, ये तो आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। चींटी पूरी जाति का बोध कराएगी अपनी, यानी कोई भी चींटी उसे चींटी बोलेंगे। तो ये इसमें क्या हो गया, यानी जातिवाचक संज्ञा में पर्वत हो गया आपका और चींटी हो गया है। यानी जातिवाचक संज्ञा क्या बताया मैंने, परिभाषा, किसी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसी श्रेणी में आगे आपका दूसरा क्वेश्चन है, विलोम शब्दों का उचित मिलान कीजिए। आपको पता होना चाहिए विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द वो होते हैं जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, यानी विपरीत उनका अर्थ होगा। जैसे मैंने बोल दिया ऊपर, तो ऊपर का आप बोलेंगे नीचे। मैं बोल दूँ अंदर, तो आप बाहर। यानी ये सब विलोम शब्द, यानी विपरीत अर्थ होगा उनका। जैसे ये लिखा है आपका अपना। अब आपको देखना अपना में विलोम शब्द क्या होगा इसका। जैसे अधूरी, उतरना, पराया, यानी अपना का पराया, तो पराया में मिला देंगे। पूरी का तो आपका पूरा होगा, तो अधूरी, आधा। सफलता, असफलता। ऐसे चढ़ना का हो जाएगा विलोम उतरना। यानी उल्टे अर्थ प्रकट करेंगे, ये विपरीत अर्थ। अब देखो करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। प्रश्न नंबर 3 है, कविता की इन पंक्तियों को वाक्य रूप में लिखिए। प्राप्त सफलता करने का है, तो इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिख सकते हैं इसे, कठिन परिश्रम सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। इस टाइप से राइट कर सकते हैं। मूल मंत्र उद्योग परिश्रम, मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। इसे कैसे राइट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं परिश्रम मूल मंत्र उद्योग है। इसे इस टाइप से राइट कर सकते हैं। यानी क्या करना था इसमें, कविता की इन पंक्तियों को वाक्य रूप में लिखिए, यानी लिखना था आपको, आपने लिख दिया। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कराए इन शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए शब्दों से ढूंढ कर लिखिए। सामने कुछ शब्द दिए गए हैं आपके, ये पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं, यानी जिनके अर्थ समान होते हैं, जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पर्वत है, पर्वत को हम लोग गिरी भी बोलते हैं। गिरी हो गया एक। 2 बताने हैं आपको, एक गिरी हो गया और एक पर्वत का आपका पहाड़ हो जाएगा, यानी 2 हो गए। ये राइट कर लिए। यहाँ से आपको बताने थे, इसमें छांट के लिखने थे। सागर को क्या बोलते हैं, सागर को आप बोल देंगे समुद्र और जलधि। समुद्र और जलधि, इस टाइप से बोल देंगे। समुद्र और जलधि हो गया आपका। इसी क्रम में आपका है घर को तो पता ही है आपको, सदन बोलते हैं और ग्रह बोलते हैं, तो यहाँ सदन लिख देते हैं हम लोग, और ग्रह, सदन और ग्रह हो गया। राइट, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। प्रश्न नंबर 5 जो है, करा निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे लिखा मंजिल, ये गलत लिखा है, तो मंजिल आपको सही लिखना है, तो मंजिल, ये आपका मंजिल सही राइट हो गया। ऐसे ही परिश्रम, तो ये भी गलत, तो इसे परिश्रम इस टाइप से लिखेंगे, परिश्रम, श्रमिक बनेगा। ऐसे भूख, यानी भूख नहीं होगा, भूख होगा सही शब्द आपका शुद्ध। ऐसे इच्छा ऐसे नहीं राइट करेंगे, इस टाइप से आधा इच्छा,
ऐसे सिंह, 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 यानी सिंह इस टाइप से राइट करेंगे आप। छोटी की मात्रा सा पे होगी, ना कि बड़ी। पर्याप्त, पर्याप्त नहीं होगा, ये पर्याप्त, ये आपके हो गए। यानी इन्हें क्या करना था, अशुद्ध जो शब्द थे उन्हें शुद्ध करके लिखना था। ये आपका भाषायिक जो कार्य था, भाषिक कार्य था, ये पूर्ण हो गया आपका। ये आप लोग अपनी बुक में फिल करिए और फिल करने के बाद आप सेंड करिए।